वालों को दावा कर रहे हैं कि चुनाव जीत चुके हैं ऑलरेडी। देखिए, कल 6 नवंबर को बिहार के चुनाव का प्रथम चरण का मतदान होना है। हम बिहार वासियों से अपील करेंगे, जिन 121 सीटों पर चुनाव होने हैं, कि मतदान में हिस्सा लीजिए, अपना भविष्य बचाने के लिए, बनाने के लिए, बदलाव के लिए वोट कीजिए। और ये 20 वर्षों से जो निकम्मी नकारा खटारा नीतीश सरकार है एनडीए की, इनको हटाइए। घर घर नौकरी के लिए तेजस्वी जी को वोट कीजिए। और लोकतंत्र के इस महापर्व में सबको आहुति देनी चाहिए, मतदान करनी चाहिए। बड़े तादाद में बदलाव के लिए मतदान हो। और हमें पूरा भरोसा है जो 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान कल होगा, उसमें हमारे गठबंधन को 90 से ज्यादा सीटें प्राप्त होंगी। आप कह रहे हैं 90 से ज्यादा सीटें प्राप्त होगी, अमित शाह जी कह रहे हैं कि पूरे एनडीए को 160 से ज्यादा सीट प्राप्त होगी। और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं कि लालू यादव और सोनिया जी, लालू यादव अपने बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं, सोनिया जी अपने बेटे को पीएम बनाना चाहती है, लेकिन दोनों जगह वो कोई वैकेंसी नहीं। देखिए, बीजेपी तो आदरणीय अमित शाह जी ऐसे बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है ये लोकतंत्र नहीं है, ये जनता पर उनको भरोसा नहीं है। वे कहीं वैकेंसी जनता लोकतंत्र में करती है। जनता जिसे चाहती है फर्श से अर्श पर पहुंचाती है, अर्श से फर्श पर पहुंचाती है। ये सत्ता का अहंकार ठीक नहीं है और यही बीजेपी और एनडीए को बिहार में बर्बाद करेगा। ये चाहे जितना दावा कर लें, लोकसभा चुनाव में भी कह रहे थे 400 पार, अब की बार क्या हुआ, हवा निकल गया। तो बिहार में भी एनडीए को 60 सीट भी नहीं मिलेगा, ये 160 का सपना देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि जंगल राज के लोग दोबारा से लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं नए वेशभूषा में, नए तरीके से, लेकिन उनका जो पास्ट है वो बिल्कुल वही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। और आरजेडी का मतलब रंगदारी, जंगल राज और तरक्की। देखिए, आरजेडी का मतलब, राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है गरीबों का बल। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है सामाजिक न्याय। राष्ट्रीय जनता दल का मतलब है ये सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकना। ये बीजेपी का पहले जो फुल फॉर्म है, कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ही जो आज उनके साथ है कहा था कि बड़का झूठा पार्टी, हम तो कह रहे हैं ये बड़का जुमलेबाज पार्टी। बीजेपी का मतलब यही है। और बीजेपी का इस बार बोरिया बिस्तर बांधकर भेज देगी बिहार की जनता 7 समुंदर पार। अता पता नहीं रहेगा 14 नवंबर को शाम में बीजेपी औंधे मुंह गिरेगी। ये सत्ता का अहंकार सर चढ़कर बोल रहा है, वो सत्ता का नशा जनता उतार देगी। राहुल गांधी एक बार फिर से विवादों में है। उन्होंने सेना बयान दिया है, कहा है कि सेना में 10% लोग ही हैं जो कंट्रोल करते हैं उनकी नौकरी, और अपर कास्ट के जो लोग हैं 10%, वो तमाम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और सेना में है। देखिए, राहुल गांधी जी के बयानों को हमने अभी नहीं देखा है, ठीक से न सुना है, किस संदर्भ में उन्होंने कहा है। ये तो सब लोगों को पता है कि हमारा गठबंधन, हमारी पार्टी आरक्षण की हिमायती रही है, जातीय जनगणना कराने की मांग करती रही है। और आज उसी का नतीजा है कि राजद और महागठबंधन ने जब दबाव बनाया तो केंद्र सरकार राजी हुई जातीय जनगणना पर। बिहार में तेजस्वी जी ने भी आरक्षण बढ़ाया। अब इस बयान में राहुल गांधी जी ने किस संदर्भ में कहा, इस बयान को देखने के बाद इस पर कोई प्रतिक्रिया दी जाएगी।